the motto that learning is a joy and teaching a pleasure. Here we are, the remote teaching and learning process. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9वीं की हिंदी लोक भारती की पहली इकाई का 5वां पाठ जूलिया, जिसके लेखक अंतोन चेखव जी हैं, का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, सबसे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तुत एकांकी में गवर्नेंस अर्थात सेविका की मार्मिक पीड़ा, व्यवस्था का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश दिया गया है। इसमें लेखक ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार व न्याय के लिए सजग रहने के लिए प्रेरित किया है। लेखक का परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक अंतोन चेखव जी हैं। आपका जन्म 25 जनवरी 1860 को लगान रूस में हुआ था। आपकी मृत्यु 14 जुलाई 1904 को हो गई थी। रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। आपकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। एकांकी जूलिया एक एकांकी है। एकांकी, इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक अर्थात शुरू से अंत तक रोचक व आकर्षक होते हैं। पाठ का सारांश। प्रस्तुत एकांकी में गृहस्वामी अपने बच्चों की गवर्नेंस को सीख देने के लिए एक छोटा सा नाटक करता है। एक दिन गृहस्वामी जूलिया, जो कि गवर्नेंस है, को उसका हिसाब देने के लिए बुलाता है। गृहस्वामी ने कहा कि तुम अपने आप पैसा नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसा देना चाहता हूं। जूलिया के अनुसार उसकी तनख्वाह व वेतन 40 रूबल तय हुआ था, लेकिन गृहस्वामी जूलिया से कहता है, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल प्रति माह तय हुई थी और तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी 30 रूबल ही देता था। जूलिया गृहस्वामी की बात स्वीकार कर लेती है। फिर गृहस्वामी जूलिया से कहता है कि तुम्हें हमारे यहाँ काम करते 2 महीने हुए हैं, जबकि जूलिया के अनुसार 2 महीने 5 दिन हुए हैं। तब गृहस्वामी ने कहा, इसके अनुसार मीन्स 2 महीने के अनुसार 2 महीने की तनख्वाह 60 रूबल हुए। फिर गृहस्वामी ने कहा, 60 रूबल तो तब होंगे जब तुम एक भी छुट्टी न ली हो। तुम इतवार को छुट्टी मनाती थी और 3 छुट्टी भी ली थी, तो 2 महीने में 9 इतवार और 3 छुट्टी, कुल मिलाकर 12 दिन तुमने काम नहीं किया। 4 दिन तक कोल्या, जो गृहस्वामी का बच्चा है, बीमार रहा, तो सिर्फ तुमने वान्या, गृहस्वामी का दूसरा बच्चा है, को पढ़ाने का काम किया था। तुम्हारे दांत में दर्द होने के नाते मेरी पत्नी ने तुम्हें 3 दिन दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 हो गए 19 दिन। तो 60 में से 19 घटाओ, बचते हैं 41 दिन। ऐसे में जूलिया रुआसी हो जाती है और गृहस्वामी की बात फिर भी स्वीकार कर लेती है। गृहस्वामी ने कहा कि तुमने चाय की प्लेट तोड़ दी थी, जो बहुत कीमती थी, तो भी मैं उसका 2 रूबल ही काटूंगा। किसी
टहनी की खरों से बच्चे की जैकेट फट गई थी तो 10 रूबल उसके गए। तुम्हारी ही लापरवाही के कारण वान्या के नए जूते चोरी हो गए थे तो उसके 5 रूबल कट गए। गृहस्वामी ने झूठ बोलते हुए कहा कि जनवरी में मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। इस पर जूलिया लगभग रोती हुई कहती है, आपने कुछ नहीं दिया था स्वामी। गृहस्वामी ने कहा कि 41 दिन तुमने काम किए थे तो इसके हो गए 41 रूबल, लेकिन जो तुमने नुकसान किया था वह और जो एडवांस में ली थी वह हुआ 27 रूबल। तो 41 में से 27 घटाओ, बचे 14 रूबल। इस पर जूलिया कहती है कि अभी तक हमें एक बार ही 3 रूबल मिले हैं, वह भी मालकिन से। इसे सुनते ही गृहस्वामी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मालकिन ने हमें बताया भी नहीं। फिर 14 रूबल में से 3 रूबल निकालकर 11 रूबल जूलिया को दे देता है। जूलिया डरती डरती ले लेती है और मालिक को धन्यवाद बोलती है। धन्यवाद शब्द सुनते ही गृहस्वामी जोर से चिल्लाने लगता है, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। मालिक की ऊंची आवाज सुनकर जूलिया डर जाती है और कहती है कि मैंने जहां भी काम किया है उन लोगों ने तो एक भी पैसा नहीं दिया है, आप तो कुछ दिए हैं। गृहस्वामी ने जूलिया से माफी मांगते हुए कहा कि तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक क्रूर मजाक किया है, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मालिक ने अपनी जेब से 80 रूबल निकालकर दे देता है और कहता है कि भला इंसान कहलाने के लिए डब्बू, भीरू और बोदा बन जाए और उसके साथ जो अन्याय और ज्यादतियां हो उसे सहता जाए, यह उचित नहीं है। अपने आप को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस क्रूर, कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। इस संसार में डब्बू, रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो छात्रों, हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा कि कुछ गृहस्वामी मीन्स मालिक ऐसे होते हैं जो अपने नौकरों के साथ ज्यादतियां करते हैं, उनके पैसे अर्थात उनकी तनख्वाह को काटने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के उनकी तनख्वाह, उनके वेतन को काटना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने नौकरों के साथ अपने परिवार के सदस्य जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो इस पाठ में हमें यह सीख दी गई कि हमें अपने नौकरों के साथ, अपने सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सीख भी देनी चाहिए। उन्हें उनके साथ होने वाले अन्याय के साथ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो धन्यवाद छात्रों।